सही संख्या में चढ़ाया गया खास रंग का झंडा आपको शनि की कृपा दिला सकता है। तो अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी शादी को बहुत साल हो गए हैं। पंडित जी, आपने कई मर्तबा कहा है कि दरिद्रता संसार का सबसे बड़ा दुख है, तो वैसे ही संतान सुख सृष्टि का सबसे बड़ा सुख है। ऐसे लोग जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे लोगों को भगवान शनिदेव को कितने झंडे चढ़ाने चाहिए? देखिए, ऐसा है, संतान सुख प्राप्त होने न होने में बहुत से कारण होते हैं। जन्म कुंडली के अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि किसी प्रकार के श्राप के कारण संतान नहीं हो रहा है, कि शारीरिक अयोग्यता के कारण संतान सुख नहीं हो रहा है, कि पितर दोष के कारण संतान सुख नहीं हो रहा है। मतलब इन चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली या फिर प्रश्न कुंडली से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का कोप है जिसके कारण संतान सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर पंचम भाव को शनि की दृष्टि देखे और पंचमेश पर शनि की दृष्टि हो और पंचमेश पर राहु केतु की भी दृष्टि हो तो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति विलंब से ही होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रभिस्रवन्तु न। ये शनि देव का जो वैदिक मंत्र है, इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिनों तक जरूर करना चाहिए। और जब भी संभव हो शनिवार के दिन किसी भिखारी को, किसी भूखे को, किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए या भोजन की सामग्री दान करना चाहिए। काले कुत्ते, कौवे और गाय को तेल लगी रोटी भी खिलानी चाहिए। संतान सुख चाहते हैं तो शनि मंदिर में काले रंग के 7 झंडे एक साथ आपको अर्पित करने चाहिए। शनि मंदिर में फल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और शनि मंदिर में नीले रंग का फूल भी चढ़ाना चाहिए। नीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। शनिवार को खाली पेट एक काली मिर्च चबानी चाहिए। भोजन में काले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात आप लोग शायद कुछ लोग ना जानते हों, बहुत से लोग जानते हों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। भारत में इस देश में एक ऐसी जगह है जहाँ घरों में चौखट और दरवाजे नहीं होते, जहाँ घरों में चौखट और दरवाजे होते ही नहीं। दुकान है तो उसमें चौखट दरवाज़ा शटर नहीं है, घर है तो उसमें चौखट दरवाज़ा घर नहीं है, लेकिन चोरी नहीं होती है। और चोरी अगर हो भी गई तो चोर घूम करके 3 किलोमीटर में ही रह जाता है और आँखों से अंधा हो जाता है। ऐसी कहानी है। ये जगह है महाराष्ट्र में, एक जगह है शनि सिंगणापुर, नासिक से लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है शनि सिंगणापुर। वहाँ शनि देव का स्थान है। 2 शिलाएं जो है शनि के रूप में खड़ी हैं। उसमें न तो आँख बनी हुई है, न तो सर बना हुआ है, न तो हाथ बना हुआ है। वो केवल 2 शिलाएं हैं और उन्हीं 2 शिलाओं का लोग जाकर के सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं। और शनि का भारतवर्ष में सबसे सिद्ध स्थान वो माना जाता है। और शनि देव का इतना प्रभाव तो आप जान लीजिए कि वहाँ किसी घर में आपको दरवाज़ा, चौखट, कुंडी कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जाके देख के आइए, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा है। मुझे पहले विश्वास नहीं था कि भाई कीमती दुकानें होंगी और वहाँ आप गेट नहीं लगाएंगे, घर होगा तो उसमें आप गेट नहीं लगाएंगे, आपको कहीं जाना होगा तो आप कैसे दरवाज़ा बंद करके जाएंगे, कैसे आप घर छोड़ के जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद सारा भ्रम टूट गया। वहाँ सचमुच में किसी घर में चौखट, दरवाज़ा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ खुला होता है। यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है और इससे शनिदेव की ताकत का अंदाज़ा लगता है कि उनका खौफ इतना है कि चोर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं। उन्हें पता है कि हाथ लगाने का मतलब दोनों आँखों से हाथ खाली हो जाए। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर आप शनि देव की उपासना करते करते थक गए हैं और शनि देव की महादशा आपके जीवन में चल रही है और परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको एक बार शनि सिंगणापुर जरूर जाना चाहिए और वहाँ शनि देव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। हमारे बताने का आशय यही था। जय मां विंध्यवासिनी।